और ये मैं हूँ और ये मेरी शाही टुकड़े की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मॉर्निंग का स्टार्ट हो रहा है गरम गरम कॉफ़ी के साथ। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी को थोड़ा सा फैंसी बनाने लगी हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी। मेरे खांसी ज़ुकाम हुआ था, तो उसमें सिर्फ चाय ही चल रही थी। यहाँ पे ये व्हिप्ड क्रीम मिल गई थी, बड़े अच्छे प्राइस में इस बार मिल गई। बहुत मुझे हैरत हो रही थी, ये 9 दिरहम में पूरा मिल गया था। तो ये नेस्टो से हमने लिया था, आप लोग चेक करिएगा, अभी ये ऑफ़र चल रहा है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। यहाँ पे मैंने ऊपर से व्हिप्ड क्रीम डाल दी थी, थोड़ी मज़े की कॉफ़ी बना ली है। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड की दावत रख दी थी उनके लिए स्पेशल सी। तो मैं शाही टुकड़े की रेसिपी भी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ, जो कि मैंने बनाए थे। और बहुत दिन से जो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने बोला हुआ था मुझसे कि शाही टुकड़े की मुझे शाही टुकड़े खाने हैं, पर वो टलता चला जा रहा था, बन नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था। और जो खोया होता है वो यहाँ पे दुबई में पाकिस्तानी मार्केट में ही मिलता है, जो पाकिस्तानी सुपर मार्केट होती है उसमें। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि फिर सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। तो फिर जो शाही टुकड़ा वगैरह होता है ना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, शाही टुकड़ा हो गया, ज़र्दा हो गया, उसमें खोए के बगैर मज़ा नहीं आता है। लेकिन आज मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन में 2 ग्लास दूध ले लिया है, ठीक है। और साथ में मेरे पास ये क्रीम भी फ्रिज में पड़ी हुई थी, दावत की लेफ़्ट ओवर पड़ी थी, तो वो मैंने ले लिया। ये हाफ़ ग्लास से थोड़ी कम थी। अब ये हाफ़ की हाफ़ मैंने डाल दी है इस दूध में, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब जब तक दूध में ये बॉयल वगैरह आता है, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ फ़िश की, जो फ़िश हम बेक करते हैं अवन में, उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और जो उसका जो मैरिनेशन होता है वो बड़ा ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो 2-3 बार मैंने इस रेसिपी को ट्राई करा है, बनाया है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मैंने फ़िश बनाई है, बड़ी अच्छी बनी थी। तो मैंने सोचा इस बार आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया है 2 टेबलस्पून भर कर, और 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सॉल्ट का अंदाज़ा नहीं है, तो अगर एक मीडियम फ़िश है तो उसमें आप 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दीजिएगा। नॉर्मल बहुत भर के नहीं डालना है, ठीक है। साथ में यहाँ पे फूड कलर डाल रहे हैं अच्छे लुक के लिए। वैसे तो ये अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा लगेगा। और साथ में अब ये जो मैं डालने वाली हूँ ना, वो है किंग मसाला, समझ लें इस रेसिपी का। वो है चिकन टिक्का या चिकन तंदूरी, इनमें से दोनों में से एक कोई मसाला आप इसमें से डाल लें। जब मेरे पास चिकन टिक्का होता है तो मैं चिकन टिक्का इसमें मसाला डाल देती हूँ, और जब तंदूरी होता है तो तंदूरी डाल देती हूँ। दोनों का जो टेस्ट होता है ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, और बस ये बहुत ही मज़े का मैरिनेशन रेडी हो जाएगा। और ऊपर से लेमन जूस डाल देंगे, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऑयल भी डाल देंगे, ताकि मज़े का फ्लेवर आए। और अच्छी तरीके से जब मैरिनेट करेंगे ना फ़िश को, तो ऑयल भी पूरा अच्छी तरीके से लग जाएगा। और अच्छी तरीके से लेमन डालेंगे। तो नाउ मिक्स, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन मैंने बना लिया। यहाँ पे आते हैं शाही टुकड़े के दूध की तरफ। तो यहाँ पे जो दूध है इसका, इसमें मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क। अभी मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे शक्कर डाल दी थी दूध में, फिर चखा तो थोड़ा शक्कर कम थी। और फिर याद आया कि कंडेंस मिल्क भी है फ्रिज में, तो इसलिए मैंने अभी कंडेंस मिल्क डाला है इसमें। कंडेंस मिल्क में क्या होगा ना डालने से, कि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा आएगा, मतलब थिक सा भी हो जाएगा। अगर आप इंडिया में इस रेसिपी को, मेरी ये रेसिपी अगर आप इंडिया में ट्राई कर रहे हैं, तब तो आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया में तो माशाल्लाह दूध ही इतना अच्छा आता है डेयरी का, और इसमें इतनी क्रीम होती है, और बड़ा ही मज़े का दूध होता है, एकदम थिक सा। यहाँ का जो सीन है वो अलग है। यहाँ पर हम लोग जो दूध लाते हैं, ना ही हमें उसे बॉयल करना पड़ता है, और ना ही उसमें क्रीम निकलती है। बस ऐसा सीन होता है, बॉटल का दूध होता है सिंपल, आप ऐसे ही पी लें, बिना बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती। सब बॉयल वगैरह पहले से वो करके बिकता है।
तो यहाँ पे देखिए 2-3 बॉयल आ गए हैं फिर से, मतलब टोटल इसमें 7 से 8 बॉयल आ जाएँ तो ये रेडी हो जाएगा। पहले यहाँ पे 3-4 बॉयल आए, फिर मैंने कंडेंस मिल्क डाला, एक इलायची स्टार्टिंग में ही डाल दी थी और उसके बाद थोड़ा और बॉईल कर लिया। वो रेडी हो गया तो मैंने गैस बंद कर दिया। यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं फ़िश में, ताकि अच्छा सा मैरिनेशन जो बनाया है हमने वो अच्छी तरीके से फ़िश में अब्ज़ॉर्ब हो जाए, अच्छी तरीके से मसाला अंदर चला जाए। ठीक है, तो 4 फ़िशेस हैं, 1-2 हम अभी बनाएंगे और 2 मैं मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी और उसे फिर हम एक दिन की गैपिंग में फिर बना लेंगे, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ फ़िश इंसान नहीं खा सकता, बोर सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेशन बना के रख लिया है। फ़िश को साइड में रखते हैं, अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने हाथ में ग्लव्स पहन लिए क्योंकि भाई मुझे फ़िश से बहुत डर लगता है और इसके जो कांटे वगैरह हैं ना, थोड़े से भी होते हैं ना, वो मेरे हाथ में लगने लगते हैं। मसाला डालेंगे, मसाला डाल के अब अच्छी तरीके से इसको रब कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे मैरिनेट कर लिया है। यहाँ तक मैंने फ़िश का जो फेस पे भी फेशियल कर दिया है मसाले का, ताकि फेस भी उसका क्रंची सा और मज़ेदार सा बन के तैयार हो। तो यह फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अभी ग्लव्स मैं उतारूँगी। इससे मैंने ग्लव्स इसलिए भी पहने थे ना, क्योंकि साइड में मीठा भी बन रहा है, तो अगर सारे मसालों की जो स्मेल है वो मेरे हाथ से आ जाती है और फिर वो शाही टुकड़े में भी आ सकती है, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहने हुए थे। तो अब आते हैं हमारी आज की स्पेशल डिश की तरफ, जो है शाही टुकड़ा, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ये पसंद है। मैंने सिर्फ 3 ब्रेड्स ली हैं, हर एक ब्रेड का 4 टुकड़े करे हैं, तो बहुत ही मज़े का फिर अब ये तैयार हुआ है। जो इसका दूध है थिक सा, और अभी मैंने टेस्ट भी किया है, काफ़ी अच्छा है। अभी आपको लग रहा होगा मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ, अभी आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो है प्योर अमूल का देसी घी, और ब्रांड का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो जैसे घर में जो लोग बनाते हैं ना देसी घी मलाई को यूज़ करके, तो जैसी उसकी महक, उसकी खुशबू आती है ना, वैसी ही खुशबू इस देसी घी में आती है। और यहाँ पे मैंने इतने इसको फ्राई करे हैं कि एकदम गोल्डन से और एकदम सख्त, जैसे रस्क होते हैं ना, वैसे क्रिस्पी से हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी ये मेरी फेवरेट कांच की डिश है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो मीठे होते हैं वो मैं इसी डिश में बनाती हूँ। तो जल्दी से ये दूध सारा हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, और जो इलायची थी वो इस टाइम पे आप हटा दें। मैंने भी हटा दी थी क्योंकि फिर वो मुंह पे आएगी तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इलायची हटा दी है। थोड़ा सा मैं 1-2 चम्मच मैं दूध बचा लूँगी ऊपर से डालने के लिए, अगर गार्निशिंग के टाइम दूध सारा सूख गया तो इसलिए। बस इसको जल्दी जल्दी हम करते हैं ख़त्म। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक शाही टुकड़े की रेसिपी है, तो उस शाही टुकड़े की रेसिपी को आप देख सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे कि शाही टुकड़ा मदीहा लिखेंगे आप यूट्यूब पे, तो फिर मेरी जो रेसिपी है वो आ जाएगी। लेकिन हो सकता है आप मेरी उसमें वॉइस को पहचान ना पाएँ, क्योंकि उसमें मेरी वॉइस बहुत ही महीन सी, बहुत ही छोटी बच्चियों की तरह है। क्योंकि जो मेरा जो चैनल है ना, वो मैंने शादी के बाद अपना स्टार्ट किया था, और बस ये समझ लें कि इस चैनल के साथ मैं भी बड़ी हुई हूँ। चैनल के साथ साथ जैसे मेरा चैनल ग्रो हुआ है थोड़ा थोड़ा, उसी हिसाब से मैं भी चैनल के साथ बड़ी हुई हूँ। तो ये इस बारे में हम बाद में किसी दिन बात करेंगे। यहाँ पे शाही टुकड़े पे आते हैं। यहाँ पे मैंने दूध डाला था, ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए हैं। अब जो हमने क्रीम बचाई थी ना, वो क्रीम भी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास खोया नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी चेक किया नून जो इन्होंने नून फूड जो अभी लॉन्च किया है, तो वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे ऑफ़र में रबड़ी दिख गई। तो मैंने कहा वाई नॉट, रबड़ी इसमें डालते हैं मंगा के, क्योंकि अब बन रहा है तो अच्छी तरीके से बने। मतलब कोई भी चीज़ है तो उसको अच्छी तरीके से ही करना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे मैंने रबड़ी ऑर्डर कर ली थी, और ये मुझे 11 दिरहम में मिली है। लाहौर कॉर्नर्स की मैंने मंगाई है। तो अब ये रबड़ी को हम थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं ब्रेड के ऊपर। ये काफ़ी सख्त सी है, मैंने थोड़ा सा इसको खा के देखा, तो ये समझ लें जैसे लखनऊ में मिलती है रबड़ी, उसका इसमें 30% फ्लेवर था, ज़्यादा नहीं है। मुझे इसका टेस्ट से लग रहा था कि इन्होंने खोए और कंडेंस मिल्क को मिक्स करके बनाई है रबड़ी, ना कि वो जो
हमारे लखनऊ में बनती है, दूध के ऊपर लेयरिंग्स जो होती है ना उसको हटा कर, तो उस तरीके की रबड़ी नहीं थी, बट अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो ये है फाइनल लुक शाही टुकड़े का, और बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं, लग बहुत मज़े के रहे हैं। और ये जो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ये तो हम लोग खा चुके हैं, और ये मैं हूँ और ये मेरी शाही टुकड़े की रेसिपी है। तो यहाँ पे सारे काम वाम हो गए थे डन, और यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ दही और ग्रैनोला, ओट्स ग्रैनोला, और साथ में हमने टीवी माशाल्लाह से यहाँ लगा लिया है बेडरूम में, तो हम टीवी देख रहे हैं। किचन में वापस, और शाही टुकड़े डन हो चुके हैं, और फ़िश भी मैरिनेट मैंने कर ली थी। ये जो है कल का दिन का बचा हुआ, हमने अरबी कोई खाना मंगाया था कहीं किसी रेस्टोरेंट से, तो वहाँ पे ये पूरा आया था। ये कद्दू की कोई डिश थी, और उसके बाद जो वो होते हैं चिकपीस होती है उसका भी कुछ कोई डिश थी, मुझे उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। और साथ में हमूस है, तो हमूस तो आप सब लोग जानते हैं, और हमूस बहुत ही टेस्टी था। और एक बड़े से बॉक्स में इनका खाना आया था, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी। मुझे नाम भी इस टाइम नहीं याद आ रहा है क्योंकि वो हस्बैंड ने किया था ऑर्डर, पर काफ़ी अच्छा अरेबिक खाना था। तो ये हमूस है, तो ये हमूस और ये सारी चीज़ें हमारी फ़िश के साथ काम आ जाएंगी। और अच्छा हुआ कुछ यूँ कि जब हस्बैंड ऑफिस से आए, तो ये मैंने आपको पूरे व्लॉग में बताया कि आज मैंने हस्बैंड की दावत कर दी है। उनके लिए शाही टुकड़ा बनाया था, फ़िश मैरिनेट करके ग्रिल करने वाले थे हम, लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये क्योंकि हस्बैंड का पेट भरा हुआ था, फुल थे वो पूरे, और जो उन्होंने लंच दिन में किया था उसकी वजह से बिल्कुल भी मन नहीं था दिन में रात में खाना खाने का। तो फिर जो हमारी दावत थी वो हमारी कैंसिल हो गई। हमने फ़िश जो है जो मैरिनेट करी थी वो फ्रिज में रख दी है। साथ में जो शाही टुकड़ा है वो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो उन्होंने कम से कम आधे तो खा लिए हैं इस टाइम। और तो बस यहाँ पे हम लोग आए हुए थे दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल, क्रिसमस की थोड़ी सी लाइट्स और सेलिब्रेशन वगैरह देखने के लिए और शहरयार को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा हो रहा था, लेकिन बहुत भीड़ थी, हम लोग आगे तक नहीं जा पाए। बस हम लोग ये देखा था हम लोगों ने 2 मिनट, फिर हम लोग वापस आ गए थे यहाँ से। तो आप लोग एंजॉय करिए ये लाइट्स और ये म्यूज़िक वगैरह। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की शाही टुकड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।